हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एनाटमी क्लास में। आज हमारा टॉपिक है न्यूरो एनाटमी और जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा इस ब्रांच के अंदर ब्रेन न्यूरो एनाटमी में नर्वस सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कंट्रोल करता है, हमारा जजमेंटल, इंटेलिजेंस, पावर, मेमोरी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो रहेंगी उनको कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू फर्दर डिवीजन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी बॉडी में ऊपर क्या आता है, सिर आता है, तो ब्रेन क्या हो गया हमारे CNS का अपर पार्ट, और नीचे बॉडी में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों में से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी लोअर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें PNS, तो PNS में हमारा क्या आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ANS, सोमैटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो आते हैं फर्दर डिवीजन, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स बिल्कुल जो 12 पेयर्स होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स के, और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, इन सब ये सब जो कैटेगरी है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ANS इज़ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन विल डिस्कस इन आर फर्दर वीडियोस। स्पाइनल कॉर्ड ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होती है। ये जो बाहर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं विजिबल है, दैट इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम। ओके, 7 आपके सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, आफ्टर दैट लंबर, देन सैक्रम और कॉकेक्स आपका रहता है। इन सबको मिला के 26 होते हैं ये, और 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं हमारी। ओके, तो अब हम लोग अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, मतलब इसको अगर मैं स्पाइनल जो हमारी ये स्पाइनल कैनाल है या वर्टिब्रल कैनाल है, कॉर्ड है सॉरी, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ या यहाँ से मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल लूँ पूरा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल के हमें क्या दिखेगा, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। नाउ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसका रफ आइडिया तो आपको होगा ही थोड़ा बहुत, बट एग्जैक्टली क्या है, क्या फंक्शनिंग है, और जो छोटा सा स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आज हम देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबसे पहले दिखता कैसा है, अगर हम बोलें कि ये चीज़ मैं बोलूँ कि ये किसका घर है, तो आप बताएंगे ना कि उसका घर कुछ ऐसा है, बाहर पे ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या वेल्डिंग किया हुआ गेट है या क्या। तो उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड दिखती कैसी है, तो क्या है इसमें, लॉन्ग सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे दो पार्ट्स हैं CNS में, दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हमारा अपर पार्ट था, स्पाइनल कॉर्ड जो थी हमारी लोअर पार्ट था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है मैंने कि क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ CNS। क्लियर। अब इसके अंदर 3 मेनिंजेस होती हैं। आफ्टर दैट 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ क्या है, अडल्ट मेल में 45 सेंटीमीटर्स, अडल्ट फीमेल में 42 सेंटीमीटर्स। इसमें आप ये लगा लीजिए हाइट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ओके, तो हमने बात की थी कि ब्रेन का जो वेट होता है, ब्रेन का वेट वैसे तो 1500 ग्राम्स होता है इन एयर, बट अगर मैं आपके सर के ऊपर आपको बोलूँ कि 1.5 किलो वज़न, लाइक 1500 ग्राम्स आपको रख के चलना है, तो आप मुझे भी बोलेंगे कि पागल हो गई है क्या, 1500 ग्राम्स इज़ टू मच। बट जो ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है हमारा, ये फ्लोट करता है CSF के ऊपर। लाइक अगर आपका ये ब्रेन है तो ये साइड में जितना भी एरिया है, वाटरी सा फ्लूइड सा कंटेंट रहेगा, इट इज़ CSF। तो CSF के ऊपर आपका ब्रेन जो है वो फ्लोट करता है। तो फ्लोटिंग में इसका वेट जो रह जाता है सिर्फ 15 ग्राम्स रह जाता है। 50 ग्राम इतना है कि आप लोग सफिशेंटली उसको कैरी कर सकते हैं।
जो ह्यूमन बॉडी अभी तक कैरी करती आ रही है. ओके, आफ्टर दैट बैक टू स्पाइनल कॉर्ड. सो इसके बाद हम लोग वेट देख रहे थे, दैट इज़ 30 ग्राम. स्पाइनल कॉर्ड का वेट है 30 ग्राम. उसके बाद कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यहाँ एक मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है. तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे मेडुला ऑब्लेंगेटा था, जहाँ से स्पाइनल नर्व अराइज हुई. सबसे पहले कहाँ से अराइज हुई, यहाँ पे आके बॉडी में एटलस जो है हमारा, ये वाला पार्ट, एटलस जो हमारी फर्स्ट C1 वर्टिब्रा है, वहाँ से अराइज हुई. देन नीचे जाते जाते L1 तक एंड अप हो गई. यहाँ देखिए एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ एटलस, दैट इज़ ये वाला पार्ट से एक्सटेंड हुआ. ठीक है, देन उसके बाद द लोअर बॉर्डर टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन अडल्ट्स. अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो L1 पे जाके नीचे, L1 के भी नीचे जाके ये एंड अप हो जाती है. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ये हमारा C1 है, इससे ऊपर मेडुला ऑब्लेंगेटा स्कल के अंदर, वहाँ से स्टार्ट हुई, C1 पे कनेक्ट होके अपर बॉर्डर से नीचे आते आते, इसी के अंदर से नीचे आते आते ये आपकी L1 तक गई, L1 तक गई. बट इन केस जब हम लोग चिल्ड्रन की बात करते हैं तो ये L1 की जगह L3 पे जाके टर्मिनेटेड होती है. मतलब बच्चों में L3 तक, बड़ों में L1 पे आके एंड अप हो जाती है. यहाँ देखिए L1 पे एंड अप हुई और यहाँ बच्चों के लिए L3 पे. ओके, यहाँ आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी, कॉनस मेडुलरिस. सो कॉनस मेडुलरिस क्या है? कॉनस मेडुलरिस जो होता है एक स्ट्रक्चर है लाइक ऐसा, यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये कॉनस मेडुलरिस है. मतलब जो ये वाला पोर्शन रहा, इसके अंदर वाला जो ये पोर्शन है, इट इज़ नोन एज द कॉनस मेडुलरिस. तो जो आपकी L1 एंड L2 है, इसके इन बिटवीन जो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, जो ऐसा कुछ सेक्शन बनेगा, दैट इज़ कॉनस मेडुलरिस. आफ्टर दैट नीचे पोनी टेल हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हॉर्स टेल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ क्वाडा इक्विना. क्वाडा इक्विना, पहले कॉनस मेडुलरिस विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन L1 एंड L2, दैट इज़ हेयर, समवन हेयर. After that it is horse tail like structure, that is quada equina. Quada equina. Someone we are saying ki equina, somewhat we are saying equina. Okay, after that we are discussing about internal structures of spinal cord. So अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसमें क्या है, आउटर तो वाइट मैटर है, इनर क्या है, ग्रे मैटर. आउटर वाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर. बाहर का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें ग्रे वाइट मैटर है, अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें ग्रे मैटर है. ओके, ग्रे मैटर के भी सेंटर में, मतलब अगर ये प्रॉपर ग्रे मैटर है तो इसके भी अंदर लाइक एक पाइप है, इट इज़ योर ग्रे मैटर, और उसके अंदर सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है आप देखेंगे, उसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर क्या है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है. ओके, अगर आपकी ये कैनाल थी, ओके, ये कैनाल है, इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, और जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से बना है, इसमें सिंगल लेयर होती है, किस चीज़ की, एपिडार्मल सेल्स की. दोबारा देखेंगे, ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के अंदर एक सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के अंदर CSF, और इस कैनाल के बाहर किस चीज़ से बनी है, कैनाल की वॉल्स जो हैं एपिडार्मल सेल्स से बनी है. ओके, आफ्टर दैट ग्रे मैटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ H शेप. H शेप में फॉर्म्ड होता है. इसका मैं आपको डायग्राम के साथ ओवरव्यू देती हूँ अभी. एंड इधर एक टर्म और है, ग्रे कमिशर. इट मीन्स यहाँ पे H शेप में है ये प्रेजेंट. ओके, यहाँ देखिए आप, एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ योर डायग्राम. सो ग्रे मैटर इज समवॉट लाइक H शेप्ड, और यहाँ पे जो कमिशर प्रेजेंट है, इट इज़ नोन एज अ ग्रे कमिशर. ये आपका जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ग्रे मैटर. ओके, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, मतलब उसको अगर मैं कट कर दूँ तो आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा. यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियसेस होते हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन. तो सबसे पहले इसमें दो ही चीज़ें देखनी है आपको, ग्रे मैटर क्या है, H शेप्ड रहेगा, और यहाँ पे ग्रे कमिशर, मतलब जो राइट पार्ट है और जो लेफ्ट पार्ट है, इनको जो जॉइन कर रहा है, दैट इज़ ग्रे कमिशर. ओके, सो बैक टू नॉर्मल. यहाँ पे हमने ग्रे कमिशर देख लिया.
आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी सबसे बेसिक पार्ट है। अभी तक हमने जो जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अगर उसमें से कहीं पे भी डैमेज हो जाता है या कुछ, तो क्या सिम्टम्स रहेंगे या क्या इश्यूज़ रहेंगे वो एक्सप्लेन होते हैं। तो क्लिनिकल एनाटमी में पहला है आपका कॉनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम। हमने यहाँ पे कॉनस मेड्यूलरिस देखा था। कॉनस मेड्यूलरिस इज बिटवीन द L1 एंड L2 वर्टिब्रास। ओके, तो L1 L2 के बीच में अगर कोई चोट लग जाए, सिंड्रोम, इट मीन्स कि कोई डैमेज हो जाए कहाँ पे, T12 से L2। सबसे बेसिक इसमें L1 से L2 में अगर कोई डैमेज हो गया है आपका, प्रॉपर्ली कोई भी डैमेज हुआ है, तो इट मीन्स कि पेशेंट को डैमेज हो गया, कंप्रेशन हो गया, या कोई ट्रॉमेटिक इशू था जिसके कारण कंप्रेशन आ गया नर्व्स पे, तो पेशेंट पैरालाइज्ड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पास्टिक हो, इस कंडीशन में नमनेस रहेगी, प्रॉपर्ली सेंसेशन मे बी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो नमनेस रहेगी, बट अगर सीवियर है तो लॉस ऑफ सेंसेशंस। आफ्टर दैट सेक्सुअल फंक्शन लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट सिंड्रोम इज क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। जैसे ये कॉनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम था, वैसे क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। क्वाडा इक्वाइनस मैंने आपको यहाँ दिखाया था, जो नीचे ये हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कोई सिंड्रोम हो, लाइक यहाँ पे क्या है, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, लाइक ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण कंप्रेशन आ गया, या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ जिसके कारण नर्व्स पे कंप्रेशन आने लग गया, तो क्या होगा, ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस। मतलब ना तो पेशेंट जो है वो कांट एबल टू कंट्रोल हिज और हर यूरिन और स्टूल। ओके, आफ्टर दैट पैरालिसिस एंड पेन, नमनेस इसमें भी रहेगा। पॉलियोमेलाइटिस यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज जो हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, जो हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इंटीरियर हॉर्न, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट मिसिंग रह गया है, मैं आपको बता देती हूँ। ग्रे मैटर कंप्राइजेज ऑफ 1 पोस्टीरियर एंड इंटीरियर हॉर्न सेल्स। मतलब जो हमारा ईच साइड है वहाँ पे क्या रहेगा, पोस्टीरियर और इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, और T1 से L2 एंड S2 से S4 सेगमेंट जो है हमारा, वहाँ पे एडिशनल लेटरल हॉर्न सेल, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर तो रहेगा ही, साथ में लेटरल हॉर्न सेल और सप्लाई हो जाएगा, जो विसरास को सप्लाई करता है। और विसरा को सप्लाई मतलब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। ये वाली जो सप्लाई है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। ओके, नाउ कम टू पॉलियोमेलाइटिस। तो पॉलियोमेलाइटिस इसलिए ऐड किया कि जो डैमेज होता है वो इंटीरियर हॉर्न सेल्स पे हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया। आफ्टर दैट अब हम नर्व्स की बात करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं। सो 31 किस तरीके से होती हैं, 8 पेयर सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉकिजियल नर्व। ओके, तो इन नर्व्स का क्या रहेगा, 8 कैसे हुए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि जो हमारे नॉर्मल वर्टिब्रास थे वो तो 7 थे, और यहाँ पे नर्व्स जो हैं सर्वाइकल 8 हैं। तो इसका आंसर ये है, जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ हेयर। एक नर्व तो यहाँ एटलस के ऊपर से अराइज हुई, C1, इन दोनों के बीच से C2, इन 2 और 3 के बीच से C3, 4, 5, 6, 7, एंड जो ये हमारा लास्ट C7 वर्टिब्रा है, इसके लोअर बॉर्डर से एक और नर्व अराइज होती है दैट इज C8। तो C1 अबव एंड C8 बिलो द C7। सो इसीलिए हमारे जो नर्व्स हैं वो टोटल सर्वाइकल C8, मतलब 8 नर्व्स होती हैं। ओके, लास्ट में हमारा एक पॉइंट आता है कि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं, किस तरीके से अराइज होती हैं, कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ एंड हो रहा है। तो उसके लिए होता है कि हमारा डॉर्सल और वेंट्रल नर्व रूटलेट्स होते हैं। तो एक सिंगल नर्व कहाँ से अराइज हो रही है, टोटली सीरीज ऑफ 6 to 8 डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स। मतलब एक नर्व को अराइज करने के लिए 6 से 8 के बीच में डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स लगती हैं। ओके, और ये सारी नर्व्स कहाँ जाके यूनाइट होती हैं। मतलब एक नर्व अगर निकली तो वो एक कैसे कहलाएगी, मतलब उसकी डॉर्सल भी वेंट्रल भी सारी सप्लाई एक ही जगह पे आके यूनाइट होती है। कहाँ पे, या तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में या फिर उसके आसपास कहीं पे। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।